हाय एवरीवन, मैं सावी शुक्ला। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर के साथ में आपके कैसे रिलेशन है। जी हाँ, आज मैं लव रिलेशन की बात कर रही हूँ और आपकी एनर्जी चेक करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज ऐसे भी आए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और सब पे कि आप लव रिलेशनशिप के बारे में या फिर उनके पार्टनर के बारे में बताएं कि उनके कैसे साथ में कैसा चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, 2021 उनके लिए कैसा जाएगा, वैवाहिक जीवन उनका कैसा जाएगा, प्रेम संबंध देखा जाए तो उनके लिए कैसा होगा वो ये साल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बताऊं आप लोगों को कि आपका ये साल सभी लोगों का पिक अ कार्ड के माध्यम से मैं ये चीज बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसा जाएगा और उनके साथ में क्या घटित हो रहा है इस वक्त। लव रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, उनकी एनर्जीज क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, इनको ध्यान पूर्वक आप देख लीजिए। इनमें से जो कार्ड आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसको चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद में जो बहुत ही आकर्षित लग रहा है तो ईश्वर का ध्यान देके उस कार्ड को चूज कीजिए। जैसे कि ये है एस ऑफ हार्ट, ये है किंग ऑफ हार्ट, ये क्वीन ऑफ हार्ट। 3 है और तीनों ही हार्ट के है, क्योंकि मैंने आज बात करनी है आप लोगों से सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में। किसी का पार्टनर क्या उसको चाहता है या फिर उसके पार्टनर के साथ में कुछ बंदिशें हो रही हैं, जो भी है, जो क्लियरिटी आप लोग चाहते हो कि नहीं मिल पा रही है आप लोगों को, या फिर कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, तो आज जरूर मिलेगा। तो आप समझो और इसमें से आप एक गॉड का एकदम ध्यान देकर इन सब कार्डों में से एक कार्ड आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस कार्ड की रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने से पहले मैं ये भी कहूंगी कि जिसकी जो रीडिंग है मैं उसका टाइमिंग नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि आपकी टाइमिंग रीडिंग क्या है, तो वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा जाएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगी और उनकी सबकी एनर्जी चेक करनी है, सबके लव रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताना है। तो मुझे ये लंबा वीडियो जाएगा, आप बढ़ा के इसको देख सकते हो। अपने पार्टनर की एनर्जीज क्या है, जो भी आप कार्ड चूज करो उसी के हिसाब से आप अपने पार्टनर की एनर्जीज चेक कर सकते हैं। तो फिर अभी ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं जो है एस ऑफ हार्ट के एनर्जीज चेक करूंगी कि इनके बारे में क्या कहा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो एस ऑफ हार्ट का मतलब भी यही होता है कि आप दिल के राजा हो और आपका दिली जिसके साथ में संबंध दिल से बन जाए उसको तो कोई भी नहीं, क्योंकि आत्मा का संबंध अगर आत्मा से बनता है तो फिर आपको कोई भी उस संबंधों को बनते मतलब कोई भी उसको मिटा नहीं सकता। मतलब कहने का कि आप एक ट्विन फ्लेम के जर्नी में अगर आ जाओगे तो फिर उसमें कोई आपको हटा नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको याद करोगे। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि हमें अचानक कोई व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर हमसे छोटा हो या हमारे बराबर हो या कोई बच्चा ही क्यों ना हो, बहुत पसंद आने लगता है और ऐसा लगता है कि वो मेरा एक संगी साथी, मेरा दोस्त है। तो ये क्यों होता है? ये सिर्फ आत्मा के कनेक्शन के साथ ही होता है। तो आगे मैं चलती हूँ, आपको रीडिंग बताती हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि हार्ट की रीडिंग क्या होगी। आगे चलती हूँ, मैं बताती हूँ आपको एस ऑफ हार्ट की रीडिंग में क्या निकलने वाला है। तो आइए चलते हैं हम लोग एस ऑफ हार्ट की एनर्जी देखने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड निकला है कि काफी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो भी कार्ड चूज किया है इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफी बंधे हुए नजर आ रहे हो, या फिर रिश्तों में कुछ खटास नजर आ रही है। यानी लव, आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो और आप उसको नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो आपको आपके पार्टनर के साथ में मिलने नहीं दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ में अभी इस वक्त ऐसा ही चल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ कि वो ऐसे ही दुविधा में है और उन्होंने बहुत ज्यादा अपने ऊपर अपने को जकड़ लिया है। वो अपनी जिम्मेदारियों से उभर ही नहीं पा रहे हैं जो आपके बारे में सोच पाए।
शायद हो सकता है कि उनके पास में जिम्मेदारियां हो गई हो, या फिर उनके घर वाले ही उनको बांध के रखे हुए हैं, या फिर आसपास का ऑरा उनका जो है बहुत क्लीन नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ परेशानी मुझे नजर आ रही है। तो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। आप लोगों की तरफ, आपकी तरफ वो आकर्षित है आपसे। आप द लवर का कार्ड आया है और उन गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को उलझा के रखा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसे फैसले लेने चाहिए। जैसे इसमें कार्ड आए हैं उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि उन कैसे फैसले लेने चाहिए। उन्होंने अपने आप को उलझा के रखा हुआ है और उनको समझना चाहिए इस बात को। जैसे ये है तो इस हिसाब से देखा जाए कि द डेविल का कार्ड है, यानी आसपास में निगेटिविटी होने के कारण वो जो है अपनी जिम्मेदारियों को जकड़े हुए हैं, उसमें से छूट नहीं पा रहे हैं कि आपके पास में आपसे कुछ बात करें। वो चाहते हैं आपकी हेल्प लेना, आपसे बात करना, आपके करीब आना, मगर वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। वो अच्छे व्यक्ति के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर सबके लिए मुझे लग रहा है कि एनर्जी लेवल अपने प्यार भी और अपने परिवार के लिए भी कुछ हद तक दयालुता नजर आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही हंसमुख नेचर के होते हैं, सबकी बात रख के चलते हैं, काफी अच्छे इंसान होते हैं ये। इनके पास में पॉजिटिविटी होती है। वॉन्ड का कार्ड है, यानी कि 1-2 हफ्ते के अंदर आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि वो इन सब चीजों से उभर के जो भी है आपके पास आने वाले हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में आपसे मिलने वाले हैं। आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी कैसी होगी तो मुझे नहीं पता है। एनर्जी का कार्ड मैं निकालती हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी है मैं ये बोलूंगी कि जो है ये जो राजा है, तो देखिए कैसे एनर्जी चेक की जाए तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मास की वजह से जो आपने कर्म किए, आपकी एनर्जी बोल रही है कि आप उन्हें बहुत मानते हो और उनकी हर मुसीबत में उनके साथ में खड़े हुए होगे। तो आई थिंक सो कि वो आपके पास में आना चाहेंगे, आपको अपने पास में रखना चाहेंगे। तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे दिख रहे हैं मुझे। तो मैं ये कहूंगी कि देखा जाए बीच में थोड़ी सी खटास थी, मगर खटास का मतलब ये नहीं है कि आपसे खटास थी। खटास का मतलब ये है कि कोई ना कोई उनको बांधे हुए है जिसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके पास में जो निपटा के, और उसके बाद मुझे आई थिंक सो लग रहा है कि बड़ा कार्ड निकला है, द लवर्स का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मैं ये कहूंगी कि वो आपके पास में तैयारी से आ रहे हैं। आपका आकर्षण उनको प्रिय लग रहा है और जरूर आएंगे आपके पार्टनर आपके पास में, बहुत जल्दी आएंगे। और आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत वेट कर रहे हो और समझ के नहीं वेट कर रहे हो। आप आतुल हुए जा रहे हो उस चीज के लिए, आप परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको तीरें चुभ रही हैं आपके पास में। आपको क्या करना है कि किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ में रहना पड़ेगा ताकि आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए, अपने जो है ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए, आपको ट्विन फ्लेम सोलमेट तो आप जानते ही हो कि क्या होते हैं। तो उनसे मिलने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल चीजों में जाना होगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, उनको हील करना पड़ेगा, उनको ये बोलना पड़ेगा कि वो मेरे साथ में है, आपके पार्टनर मेरे साथ में है और मैं हमेशा उनके साथ में रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ में, शिव जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, ऐसा आपको बोल के चलना है। और जैसा मैंने बोला कि आपके कर्म ही आपके पार्टनर को आपके पास में खींच के लाएंगे। तो आई थिंक सो बड़े अच्छे हैं, बड़े इंसान, मतलब ये हैं सोचने समझने की शक्ति उनकी काफी अच्छी है। मगर क्या है कि वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, उनको बांधा गया है। तो आपको क्या करना है कि नहीं अपने दिल पे तीर चुभाने हैं, कोई थर्ड पार्टी आपके पास में ना आए, इसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा इत्यादि करना पड़ेगा और उनको पास्ट लाइफ से हटा के उनको हील करना पड़ेगा। आपको ये काम आपको ही करना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लव रिलेशनशिप एनर्जी में कि आपकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप जो कर्म करोगे उसी कर्म पे डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर आपके पास में आ सके। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और देखिए ना, दोनों की ओर अल मिला के एनर्जी तो बहुत ही खूबसूरत है। जस्टिस का कार्ड निकला है प्लस स्ट्रेंथ का कार्ड है।
तो मैं ये बोलूंगी ये भी दोनों मेजर अरकाना के कार्ड है। तो पहले मैं जस्टिस कार्ड के बारे में आपको बता देती हूँ कि जस्टिस यानी कि न्याय आपके साथ में होगा। आप दोनों एक दूसरे के जो भी आप रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप आपका सक्सेसफुल होगा। अगर कहीं ना कहीं आप शादी इत्यादि करना चाहते हैं या फिर शादी हो चुकी है तो भी आपके रिलेशन में सुधार आएगा, बहुत अच्छा है। बट उसके लिए आपकी एनर्जी ऐसा बता रही है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है कि एक अच्छे से इंट्यूशन पावर आपकी मजबूत है, आप बहुत अच्छे इंसान हो। पीछे पॉजिटिविटी भी दिख रही है। शेर दिख रहा है, देखिए कैसे लेडी एक शेर के मुंह में हाथ डाल के निकाल के ला भी सकती है, इतनी मतलब स्ट्रांग होती है वो। तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको यही स्ट्रांगनेस दिखानी है अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर को समझाने के लिए, क्योंकि पार्टनर आपको प्यार करता, नो डाउट। एक अच्छे राजा की जैसे वो हर चीज का फैसला लेना चाहता है, हर चीज करना चाहता है, मगर किसी ने उसको बांध के रखा है। तो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि मुझे अपने पार्टनर को कैसे निकालना है उन सब चीजों से। तो मैं ये कार्ड आपके लिए अभी निकालती हूँ कि ईश्वर प्लीज मुझे बताइए कि ये पार्टनर को, एस ऑफ हार्ट के पार्टनर को कैसे निकालेंगे उनकी एनर्जी से। कुछ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि यहाँ पे तो पैसों का मामला आ गया। कहने का मतलब आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही होगी, या फिर फाइनेंशियली वो थोड़ा सा परेशान होंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बर्डन काफी हो गया है। तो आपको ये करना है कि आपको उनकी हेल्प करनी है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक, नहीं है तो फिर उनको मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करना है आपको कि आप उनको कैसे भी करके उनके करियर, उनके हर चीज में उनकी सहायता करें, ताकि आपका पार्टनर आगे बढ़े और तरक्की करे। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी आगे वाली लाइफ जो होगी 2021 में, ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि वो कुछ अगर करने लगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि वो लेन देन का मामला है। और अगर आप अपने पार्टनर को ये समझा सकें कि आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उस पर विश्वास मत करो, विश्वास देकर पैसे मत दो। क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है कि भाई पैसा तो हर कहीं जरूरी होता है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी घर की जिम्मेदारी हो, क्योंकि उसके बगैर हम नहीं। पैसा एक एनर्जी है, एक एनर्जी आपके अंदर आती है जिससे आप हर चीज कर सकते हो, अपने पार्टनर के लिए एक अच्छी सी चीजें कर सकते हो। कहते हैं कि प्यार और पैसा का कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ प्यार है वहाँ पैसा नहीं। लेकिन ये सोचिए, पहले क्या शादी हो गई या फिर परिवार बना लिया आपने, तो फिर अपने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? किसी से लेते तो नहीं घूमेंगे ना। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि अगर आपने परिवार बढ़ाना चाहना है या फिर आपको कुछ अलग करना है आपके पार्टनर को, तो अपने पार्टनर को आपको समझाना पड़ेगा कि आपको पैसों को लेकर सोच समझ के फैसले लेने हैं। फाइनेंशियली दिक्कतें अगर आ रही हैं तो ज्यादा पैसे बचा के रखने हैं, कुछ नई सोच लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बहुत सी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी और कीजिएगा। एज ऑफ हार्ट आपको ये सब करना है। आगे मैं अगली रीडिंग में आपको बताती हूँ कि किंग ऑफ हार्ट कैसे रहेंगे, किंग ऑफ हार्ट्स की एनर्जीज क्या है। अगर जिसने भी चूज किया है तो प्लीज देखिए जरूर किंग ऑफ हार्ट्स की एनर्जी क्या है। तो आइए बढ़ते हैं किंग ऑफ हार्ट के बारे में जानते हैं कि किंग ऑफ हार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उनकी एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो पहले पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। पार्टनर की एनर्जी कह रही है कि कहीं ना कहीं उनको सपने भी अजीब से आते हैं, वो सपने में सोच नहीं पाते हैं, उनको तलवारें लटकी नजर आ रही हैं, उनके दिमाग में कोई फैसला वो ले रहे हैं और जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक सो कि वो बहुत ज्यादा अपने में ही उलझे हैं। आपके पार्टनर आपका लव जो है, आपको समझाना है उसको कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट कुछ ऐसा घटित हो रहा है ताकि पता चलेगा। अभी मैं और आपको बता देती हूँ। देखिए क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब इनमिच्योर मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे
क्रिएटिव इंसान है, बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। देखिए मछली कैसे है कि वो इतने अच्छे से उस मछली को देख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आता है। पेज जो होते हैं वो एक एनर्जी होती है, बच्चों की एनर्जी, जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं उनकी एनर्जीज में होते हैं। इनमेच्योरिटी ज्यादा होती है उनके अंदर, बचपना झलकता है। यानी कि जो भी फैसले लेते हैं वो बेचारे बहुत ही कंफ्यूजन में हैं इस वक्त, और आपके पार्टनर, और जो भी फैसला ले रहे हैं वो भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसले ले लें, बट आपको समझाना पड़ेगा कि ये भाई समझ जाइए। देखिए अभी ये इसमें ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को, या तो फिर वो विदेश जाने की सोच रहे हैं, या फिर कोई नया कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पैसों को उन्होंने बांध के रखा आपके पार्टनर ने। आजकल सोच क्या है ना, उनकी करियर की तरफ ज्यादा जा रही है, और प्यार रिलेशनशिप, क्योंकि पैसे ज्यादा दिख रहे हैं तो मैं ये बोलूंगी कि पैसों की एक नई सोच उनके अंदर उत्पन्न हो रही है। लेकिन बचपना है, ग्रो करना चाहते हैं, मगर कहीं कहीं उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो कैसे करें। और बाई चांस अगर उन्होंने पैसे इधर उधर लगा दिए तो इट में भी फंस भी सकते हैं पैसे। तो मैं ये कहूंगी कि आपका बचपना है, अभी आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं इधर उधर, आपके प्रेम को ना लेकर वो इस वक्त पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि आपको समझाना है कि उनको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि आपके पास में क्या है, एक पावर है, क्षमता है। ये आपके कार्ड्स हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपके पास में ग्रो है और काफी पॉजिटिविटी है, आपके पास में क्षमता है। आप उनको बता सकते हो कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक लेडी लक की तरह अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रहोगे तो उनका लेडी लक उनको काम आएगा। प्लस उनको जो है आप न्यू बिगिनिंग की शुरुआत करवा सकते हो। स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ में आप उनको अगर आगे बढ़ने की कामना करवाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को भी देखकर समझ नहीं पा रहे हैं। उनको बताना है आपको कि भाई कैसे क्रिएटिव है और क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की आदत है, जो जैसा बोलता है उसकी तरफ वैसा ही वो कदम उठाते हैं। तो यहाँ पे इतनी इनमेच्योरिटी दिख रही, तो मैं यही बोलूंगी कि समझाना आपकी जिम्मेदारी है, और समझते हैं कि नहीं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जहां तक है आप अपने पार्टनर को समझाइए थोड़ा सा प्यार से। थर्ड पार्टी कार्ड दिख रहा है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि कहीं आपके रिश्तों में या आपकी एनर्जीज में, यानी कि कोई बंदा आपके आसपास में है जो आपको परेशान कर सकता है, या फिर आपकी चीजें, जैसे आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा दुखी हैं, या फिर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, तो बातों से चीजें समझती हैं। नहीं तो तीसरा व्यक्ति आपका मजाक बनाएगा, सेलिब्रेशन करेगा, और वो यही चाहता है। वो सेलिब्रेशन इस वजह से करना चाहता है कि आपका रिश्ता टूटे और मैं मजाक बनाऊं और सेलिब्रेट करूं। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो थोड़ा इनमेच्योरिटी को आप हटाइए और आगे उनको समझाइए, और समझाएंगे तो चेयरफुल लाइफ भी हो सकती है। आप बहुत ही ऐसा कहेंगे खुश मिजाज इंसान है। द सन का कार्ड आया है, एक बच्चा है, घोड़े पे सवार है, और बेपरवाह वो इंसान जा रहा है। देखिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, और वो समझ रहा है कि मैं बहुत समझदार व्यक्ति जो होते हैं उनको छोड़ के वो समझदारी अपनी हटा चुका है। मतलब वो बच्चा है, वो जो है एक उनके अंदर एक तेज रहता है। तो इसमें है, आपके अंदर एक तेज है, उस तेज का इस्तेमाल करके आप अपने पार्टनर को समझा सकते हो और उनको आगे बढ़ा सकते हो कि भाई उनकी हेल्प कर सकते हो आप, तो क्यों ना हेल्प करें। सिर्फ रिश्ता, लव रिलेशनशिप सिर्फ लव तक ही नहीं सीमित होता है भाई, आगे भी आपको कदम उठाने पड़ेंगे। अगर अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। पेंटिकल्स का कार्ड आया, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। देखिए बैलेंस बना के आपको पैसा, एनर्जी सारे बैलेंस बना के आपको चलना है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी है। वो किसी चीज की तलाश में है, वो समझना चाहते हैं चीजों को, किसी चीज की तलाश में हैं, बहुत परेशान से चल रहे हैं और चाहते हैं कि कोई मुझे समझे। तो आज
अगर किसी ने मेरा ये देखा किंग ऑफ हार्ट का है, तो मुझे लग रहा है कि जो परेशानी उनके अंदर, ये देखिए कैसे परेशान चल रहे हैं, तो उनके अंदर जो परेशानी है, तो आप ही उनको समझा सकते हो, उस चीज़ों से उभार सकते हो, क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, और आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। स्पिरिचुअल तरीके से कर सकते हो, मेडिटेशन और उनका मजबूत कर सकते हो, अपनी तरफ से कर सकते हो कि आप मेडिटेशन करके बोले कि हे शिव जी, मेरे पार्टनर को कोई तकलीफ नहीं है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ये अफर्मेशन अपने पार्टनर को आपको देनी चाहिए और आपका पार्टनर वो काम करेगा। आगे मैं चेक करूंगी कि आप दोनों की ओवरऑल मिला के, वो तो आपकी एनर्जी उनकी ओवरऑल मिला के, लेकिन दोनों अगर कंबाइंड हो गए तो आप दोनों क्या सोच रहे हो। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड निकला है। और मैं ये बोलूंगी कि आप आत्मिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, आप लोग सोलमेट हो, एक दूसरे की आत्मा से जुड़े हुए हो, तो आत्मा का कनेक्शन आत्मा के साथ में होगा। तो अगर आपके पार्टनर को कोई तकलीफ है या फिर वो नहीं समझ पा रहा है रिलेशन को, या अपने में उलझा हुआ है, तो आप उसको बातचीत करके समझा लीजिए। समझाएंगे, रिश्ते सुधरेंगे और आप आगे बढ़ोगे। ये वैवाहिक जीवन के लिए भी हो सकता है कि इट में भी कि पति पत्नी के बीच में कुछ परेशानियां चल रही हैं, डिवोर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, तो भी आप ऐसे अगर अपने पार्टनर को समझाएंगे, अपने पति को समझाएंगे, या पत्नियां अपने पति को समझाएंगे, या पति अपने पत्नियों को समझाएंगे, दोनों के साथ में ही ऐसा हो सकता है। या लव रिलेशनशिप में अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ऐसा अगर एक दूसरे को समझा के चलेंगे जहां तक है, तो बेटर होगा। लेकिन आप ही को समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी समझ अभी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। तो आगे चलते हैं अगली रीडिंग की तरफ। अगली रीडिंग मैं करूंगी क्वीन ऑफ हार्ट की है। क्वीन ऑफ हार्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, तो जल्दी से सुन लीजिए। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्वीन ऑफ हार्ट के पार्टनर की एनर्जी क्या है। सबसे पहले वो चेक करेंगे, फिर क्वीन ऑफ हार्ट की एनर्जी क्या है वो चेक करेंगे, यानी कि आप क्या सोच रहे हो वो चेक करेंगे, फिर ओवरऑल मिला के भी चेक करेंगे कि दोनों एक की एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, तो फिर हम ये कहेंगे कि आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं कि हेल्थ वेल्थ प्लस मेरी पार्टनर को किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे, उसके लिए वो अपनी काम से रिकवर कर रहे हैं, वो अपने काम से अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरा पार्टनर बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करे। ऐसा उनकी एनर्जी नजर आ रही है। वो चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली हो और बहुत खुशी हम लोग रहे एक दूसरे से साथ में। हो सकता है शादी का अगर विचार कर रहे हैं तो शादी हो सकता है। अगर शादीशुदा लोग हैं तो वो अगर बच्चों का विचार कर रहे हैं तो उनके पास में बच्चे भी आ सकते हैं। गुड न्यूज है, कोई क्विकली आपके पार्टनर के लिए कोई गुड न्यूज आप मिलेगी आपको, उनकी एनर्जी है ना ये। तो ये क्या है कि ये है कि रानी जो है वो वेल सेटल है, उनके हाथ में तोता है, यानी कि ऐसे लोग तभी उनके पास में ये सब सामान होते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा हर चीज में संपूर्ण होते हैं। तो आपके पार्टनर भी ऐसे ही हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरी आने वाली लाइफ जो है आगे, या फिर मैं अपने पार्टनर के साथ में बिल्कुल ऐसे ही वेल सेटल रहूं। और समझते समझते कहीं ना कहीं वो उदास भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि मुझे ये करना है, मगर करना कैसे है उसके लिए उनको काम करना पड़ेगा ना। जहां तक है कि वो रिकवरी कर रहे हैं और वो अपने काम पर फोकस भी कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली भी दिखा रहा है, मगर ये थोड़ी समझ उनकी, थोड़ी निगेटिविटी उनके आसपास में आ गई है। वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अपने पास्ट को ज्यादा सोचने लगते हैं। वो देखते हैं, वो अपने पीछे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आगे वो देख रहे हैं, यानी कि पीछे पास्ट जो उनका जाग गया है उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और पीछे जो उनके कब पड़े हैं उनको नहीं देख रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप पीछे का देखोगे तो फिर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, वैसे भी पीछे से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो आप अपने आपके पार्टनर जो है ये पीछे का अगर देखेंगे तो उनको कुछ हासिल होने वाला तो नहीं है।
तो आपके पार्टनर को चाहिए क्या कि भाई आगे कदम उठाए और आगे की चीजें देखें कि उनको क्या और कौन सी ऐसी चीजें करे कि जिससे उनको लाभ हो, अच्छे से उनको बेनिफिट मिले उनको हर चीज में। तो आई थिंक सो आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही कि आपको उम्मीद है अपने पार्टनर से काफी। आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि अगर आपने सोचा होगा कि मेरे पार्टनर मुझसे वादा किया वेल सेटल होने का और हम लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहेंगे, शादी हो जाएगी और अच्छा रहेगा सब कुछ, तो उनका दिमाग पे वो असर पड़ रहा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे सेटल होंगे। वो अपना पास्ट में ही उलझे हुए हैं, अपनी चीजों में ही उलझे हुए हैं, तो आगे वो कैसे बढ़ेंगे। यानी कि उनको बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा उनको उम्मीद बंधा के रखनी पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, या फिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो उनको ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। आपके पास में बहुत मुझे लग रहा है कि वेल सेटल हैं आप भी, और एनर्जीज काफी अच्छी दिख रही है, और आप उनको समझाएंगे कि कैसे करना है। एक लेडी लक के जैसे कि आप उनका हमेशा साथ देंगे। स्पिरिचुअल कार्ड फिर निकला, तो स्पिरिचुअल कार्ड का मतलब यही होता है कि एस ऑफ वांड्स है। देखिए कैसे एक एंजल है और उन्होंने वांड पकड़ी हुई है और काफी ग्रो कर रही है, पत्ते हैं, लीव्स हैं जो हैं उसमें लगे हुए। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी एनर्जी है आपकी वो ग्रो कर रही है, आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप जो है परफेक्ट एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो अगर आप मेडिटेशन योगा आप करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, प्लस भगवान की पूजा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे लव रिलेशनशिप को लेकर कि आप पैसों को लेकर बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलते हो। आप समझना आने की कोशिश करते हो मगर वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनकी एनर्जी अभी ऐसी चल रही है तो उनको उनके उस पर छोड़ दीजिए, पास्ट में थोड़ा उनको जाने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन उनको इतना बोल दीजिएगा कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटियां आने वाली हैं, आप उनके बारे में सोचो, आप ऐसा बोल सकते हो। आपके पार्टनर, आपकी एनर्जी देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कामयाबी की छोर पे हो, मगर आप देख नहीं पा रहे हो कि आसपास में कितने ढेर सारे आपके पास में उम्मीदें हैं। मतलब आप थोड़ा सा अपने आप को क्राइसिस में आप भी जा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। तो उम्मीदों का एक किरण है आपके पास में आया है। और आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी मिला के मैं ये बोलूंगी कि आपके पार्टनर थोड़ा मायूस से हैं, जैसे इसमें भी दिख रहा था मायूस से हैं। आपको क्या कर रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो, आपको जगलिंग वाला काम है आपके साथ में कि पैसों का मोल तोल, हर हिसाब किताब, हर चीज अच्छे से रखना और अपने पार्टनर को भी समझाना। हर चीज आप अपने प्यार को अच्छे से पाने के लिए जो भी करना है आप कर रहे हो, मगर उसमें आप 100% नहीं दे पा रहे हो क्योंकि थोड़ा उलझे हुए, निगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है। और आपके पार्टनर तो बिल्कुल उलझे हुए हैं, और ज्यादा उलझे हुए दिख रहे हैं मुझे। तो इसमें बोलूंगी कि 3 कप उनके पास में है और ये जान ही नहीं पा रहे कि उनके पास में एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जहां तक मामला मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में उलझे हुए हैं। आपका करियर आपके साथ में बहुत मायने रखता है, आपकी चीजें आपको बहुत मायने रखती हैं। प्यार तो है ही है, मगर प्यार को शिखर पर पहुंचाने वाला और भी चीजें लगती हैं जो वो आपके लिए मायने रखती हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने दम पे आप काम कर रहे हो और करके एक दूसरे को हैप्पी लाइफ देना चाहते हो, खुशी देना चाहते हो। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। जहां तक है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वाकई में सही बात है कि प्यार होता है, प्यार तो अच्छी बात है, मगर प्यार के साथ में बहुत लाइफ जीनी पड़ती, बहुत सी चीजें हैं हम लोगों को जो बना के रखनी पड़ती है। तो वो रिश्ते, वो सब चीजें बातें करने से ही हल होंगी। और आपका जीवन मुझे लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप मामले को देखा जाए तो मैं इनको अंक दूंगी कम से कम कुछ नहीं तो सब 70% का 30% आपकी किस्मत, प्लस आप जो ऑरा अपने आसपास में मौजूद रखोगे, जो आप अपने करोगे, अपने पार्टनर के लिए जो ऑरा बनाओगे पॉजिटिव ऑरा, वही आपके साथ में काम आएगा। और मैं आपको बता देती हूँ ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जीज क्या है और आपके पार्टनर और आपको करना क्या है। दोनों लोगों को आपको ये काम करना है कि आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको किसी की बात नहीं सुननी। द मून का कार्ड निकला है और देखिए एक डॉग्स बाग कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं और ये
बिच्छू जो है वो सोच रहा है, सभी कुछ जो है आप लोगों को समझाने की कोशिश में लग जाएंगे, चाहे वो घर परिवार के लोग होंगे, चाहे आपके दोस्त या नाते रिश्तेदार, सभी आपको समझाएंगे भाई ऐसा कर, भाई वैसा कर। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी दिल की सुनना है और दिल से ही फैसले लेने हैं। तो मैं ये कहूंगी कि रिलेशनशिप एनर्जी जो है आपकी दिल पे डिपेंड करती है, आपके मन में क्या चल रहा है उस पे डिपेंड कर रही है आप लोगों की। तो क्वीन ऑफ हार्ट ने चूज किया, जिन्होंने भी कार्ड चूज किया, तो मैं ये कहूंगी आखिरी में बस सिर्फ आपको यही फैसला लेना है कि अपने मन की सुनना है, अपने मन से सारे कदम उठाइए और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, आपके सारे दिन बहुत अच्छे जाएंगे, शुभ होंगे। और 2021 जहां तक जाएगा बहुत अच्छा जाएगा। बस ये है कि अभी आप दोनों इस टाइम एनर्जी में नहीं हो, आप अपने करियर की एनर्जीज में हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो और समझ के चलने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, मैं और भी रीडिंग्स ऐसे ही पिक कार्ड वाली बनाऊंगी, मगर मुझे चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हो, कैसे पिक कार्ड पे बनाऊं कि ताकि आपके मन की जो दुविधा है मैं उसको दूर कर सकूं। तो आप भी मुझे बताएं कि आपको कैसी रीडिंग्स चाहिए। और मैं हर महीने आपकी ये रीडिंग्स जरूर, लव रिलेशनशिप एनर्जी चेक जरूर करूंगी हर महीने। आपको कोई भी करा सकता है, कोई भी इसमें देख के, और अगर दिल से चाहेगा तो उसकी एनर्जी चेक हो सकती है और उसको जो भी उसके अंदर दुविधाएं हैं इस वक्त वो दूर हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कार्ड क्या होते हैं या फिर कुछ ऐसा है, तो प्लीज अपमान मत कीजिए। आप नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, दूरी बना के रखिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो देखना चाहते हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा उनका थैंक यू करती हूँ। और प्लस मैं ये भी कहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को काफ़ी सराहा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं या फिर कुछ है, लेकिन हाँ, जैसा आप लोगों ने मेरे लिए ये किया है, प्यार और स्नेह आपने बनाए रखा है, वैसा हमेशा बनाए रखिए। और अगली रीडिंग में मैं मिलती हूँ आपको। और प्लस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।